हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। गाइस, आप लोगों को पता लगता है कि एक्चुअल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। तो पहले समझो तो सही कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या, उसके बाद आप जो है रूल पे जाना। ठीक है, तो चलो मैंने एक छोटा सा जो है ये लिखा है, देखो। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति की बात को कहना या बताना। इसके दो तरीके होते हैं भाई, किसी भी व्यक्ति की बात को कहना या बताना। अब बात क्या होती है, बात तो पास्ट में हुई है ना, कोई भी बात हुई है तो वो पास्ट में हुई है। तो उस बात को आप किसी से कहते हो या उस चीज़ को ना बताते हो किसी दूसरे पर्सन से। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, उसी के शब्दों को जो का तो कहना, ठीक है, या उसी के शब्दों को अपने शब्दों में कहना। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। राम ने श्याम से कहा मैं थक गया हूँ। ठीक है ना, राम जो है ना श्याम से कहता है मैं थक गया हूँ। तो बलराम आता है, तो बलराम श्याम से पूछता है कि राम ने तुमसे क्या कहा। अब दो तरीके हैं, इसको जो है राम दो तरीके से जो है बता सकता है ना। मतलब श्याम जो है बलराम को दो तरीके से बता सकता है। पहला, उसी के शब्दों में कह देना। तो उसी के शब्दों में कैसे कहेगा, राम ने कहा मैं थक गया हूं। तो राम ने कहा, तो राम ने श्याम से कहा था ना मैं थक गया हूं, तो राम ने कहा मैं थक गया हूं, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच ने राम ने कहा इन्वर्टेड कोमा में कर दिया उसी के शब्दों में। तो ये जो मैं थक गया हूं ना, इसी को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और इसी को डायरेक्ट स्पीच भी। जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मैं थक गया हूं, इसी में हम चेंज बदलाव लेके आते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, राम ने मुझसे कहा। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, अपने को शामिल कर लिया उसने, थोड़ा सा चेंज किया। राम ने मुझसे कहा कि वह थक गया है। ठीक है, तो यही तो है कि किसी की बात को दो तरीके से कह सकते हैं, या तो उसी के शब्दों में कह देना या तो थोड़ा सा बदलाव करके अपने शब्दों में कहना। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब देखो इंग्लिश में, राम सेड, राम ने कहा आई एम टायर्ड। जब इन्वर्टेड कोमा आप लगाते हो तो मतलब ये किसी के शब्दों को जूंगा तो जो है कह देना। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, अब इसी में हम बदलाव करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग जो है बदलाव होता है इसके अंदर। रिपोर्टेड स्पीच, राम सेड दैट ही वॉज टायर्ड। तो देखियो, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच थी, इसी में हमने जो है चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसके कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। गाइस, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।